अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ज्ञान और हास्य से भरपूर रही हैं। यहाँ 4 प्रसिद्ध बातें हैं। 1. ज्ञान और बुद्धिमत्ता। बीरबल की बुद्धिमानी की मिसाल एक बार तब देखी गई जब अकबर ने पूछा कि सबसे बड़ा संत कौन है। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, जो दूसरों को संतुष्ट करे। 2. न्याय का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि न्याय में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने एक उदाहरण देकर समझाया कि सच्चा न्याय तभी होता है जब दोषी को उसके कर्मों के अनुसार सजा मिले। 3. धैर्य और चतुराई। जब एक बुढ़िया ने अकबर से शिकायत की कि उसका बगीचा बर्बाद हो गया है, बीरबल ने एक चतुर उत्तर दिया, बगीचे की देखभाल करना भी एक तरह का धैर्य है। 4. सच्ची मित्रता। बीरबल ने अकबर को समझाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। इस तरह उन्होंने दोस्ती और वफादारी के महत्व को उजागर किया। इन कहानियों में जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक महान सम्राट थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उज़्बेकिस्तान के अमीर तिमुर के वंशज के रूप में हुआ था। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 1556 से 1605 तक शासन किया और इसे एक स्वर्णिम युग में बदल दिया। प्रारंभिक जीवन। अकबर का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता, सम्राट हुमायूं, को अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। हुमायूं ने अकबर के जन्म के समय को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा। अकबर की शिक्षा का प्रारंभिक दौर उनकी माता, हामिदा बानो बेगम, के संरक्षण में हुआ। साम्राज्य का विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्धों में भाग लिया। उन्होंने राजपूतों और अन्य स्थानीय राजाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित किए, जो साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी विजयों में चित्तौड़गढ़ और अजमेर जैसी प्रमुख जगहें शामिल हैं। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने जलालियत प्रणाली, न्याय और कर संग्रहण को लागू किया और राज्य के विभिन्न विभागों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों का सम्मान किया और दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया, जिसमें हिंदू, इस्लाम, जैन और अन्य धार्मिक तत्वों का समावेश था। सांस्कृतिक योगदान। अकबर का शासनकाल कला, साहित्य और स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसे अद्वितीय स्थापत्य संरचनाएं बनाई। इस दौरान संगीत, नृत्य और चित्रकला भी अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गई। व्यक्तिगत जीवन। अकबर के कई विवाह थे, जिनमें से उनकी पत्नी, जोधाबाई, एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका पारिवारिक जीवन और रिश्ते साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थे। समापन। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनका शासनकाल एक ऐसे युग के रूप में जाना जाता है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, कला और साहित्य का विकास हुआ। इस प्रकार, अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनके जीवन और कार्यों का अध्ययन हमें न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। अगर आपको इस विषय पर और विस्तार से जानकारी चाहिए, तो बताएं। अकबर, एक महान सम्राट की कहानी। भूमिका। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। उनका शासनकाल 1556 से 1605 एक सुनहरे युग का प्रतीक था, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक उन्नति का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उज़्बेकिस्तान के अमीर तिमुर के वंशज के रूप में हुआ। उनके पिता, हुमायूं, एक संघर्षशील सम्राट थे, जो अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। अकबर की मां, हामिदा बानो बेगम, ने उन्हें कठिनाइयों का सामना करते हुए पाला। जब अकबर सिर्फ 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनका शासन प्रारंभिक कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने तेजी से स्थिति को नियंत्रित किया। साम्राज्य का विस्तार।
अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सफल युद्ध किए। उन्होंने राजपूतों से संबंध स्थापित करने के लिए विवाह का सहारा लिया, जिससे साम्राज्य की स्थिरता सुनिश्चित हुई। उनके प्रमुख युद्धों में चित्तौड़गढ़ और अजमेर की विजय शामिल है। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने कर संग्रहण और न्याय के लिए जलालियत प्रणाली को लागू किया, जिसमें स्थानीय जनसंख्या की भलाई का ध्यान रखा गया। उन्होंने विभिन्न विभागों में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे शासन प्रणाली अधिक प्रभावशाली बनी। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता उनकी शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों का सम्मान किया और 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें विभिन्न धार्मिक विचारों का समावेश था। यह कदम न केवल साम्राज्य में एकता को बढ़ावा देने के लिए था, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा को विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के प्रति सहिष्णु बनाने का प्रयास किया। सांस्कृतिक योगदान। अकबर का शासनकाल कला और संस्कृति के लिए एक स्वर्णिम युग था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसे अद्वितीय स्थापत्य का निर्माण किया, जो उनकी कला के प्रति रुचि को दर्शाता है। इस दौरान संगीत, नृत्य और चित्रकला ने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त किया। अकबर ने कई महान कलाकारों और संगीतज्ञों को संरक्षण दिया। व्यक्तिगत जीवन। अकबर के कई विवाह थे, जिनमें जोधाबाई, एक राजपूत राजकुमारी, का नाम प्रमुख है। उनके व्यक्तिगत रिश्ते साम्राज्य की स्थिरता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी संतानें भी विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आईं, जो साम्राज्य में विविधता को बढ़ावा देती थीं। समापन। अकबर का जीवन और शासनकाल हमें यह सिखाता है कि कैसे एक सम्राट ने अपने साम्राज्य को एकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ाया। उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार अकबर केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे युग के प्रतीक थे जिसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया गया। उनका जीवन हमें दिखाता है कि नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि एकता और सहिष्णुता में है। यदि आप इस विषय पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो बताएं। चतुर बीरबल की कहानी, दोहरा नुकसान। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक बैठक में बैठे थे। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उनसे कहा कि वे एक ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें उनकी चतुराई का जादू हो। बीरबल ने कहा, एक बार एक गांव में एक व्यापारी था जो बहुत चालाक था। वह हमेशा अपने मुनाफे के लिए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन उसने अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों को बुलाया और कहा कि वे काम करें, लेकिन उन्हें पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। जब फसल तैयार होगी, तब वे अपने हिस्से का मुनाफा साझा करेंगे। मजदूरों ने सहमति दे दी और मेहनत से काम करने लगे। लेकिन जब फसल तैयार हुई, तो व्यापारी ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम केवल काम करो। अब फसल का 70% हिस्सा मेरा है और 30% तुम्हारा। मजदूरों ने इसका विरोध किया, लेकिन व्यापारी ने कहा, तुमने मेरी शर्तों पर काम किया है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने आगे कहा, जब मजदूरों ने देखा कि व्यापारी उनके साथ धोखा कर रहा है, तो उन्होंने विचार किया कि वे क्या करें। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और व्यापारी के खिलाफ मोर्चा खोला। जब गांव वाले व्यापारी के पास गए और उसकी चालाकी का विरोध किया, तो व्यापारी ने सोचा कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। जो मुआवजा मैं दूंगा, वह तुम सबके लिए दोहरा नुकसान होगा। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? व्यापारी ने कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं, तो तुम्हारे पास पैसे तो होंगे, लेकिन तुम अपनी मेहनत की फसल नहीं ले सकोगे। इसलिए यह तुम्हारे लिए दोहरा नुकसान होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने यह कहानी सुनकर कहा, महाराज, जब गांव वालों ने यह सुना, तो वे चतुर बने। उन्होंने व्यापारी के खिलाफ कोई और योजना बनाई। वे उसकी फसल को चुपके से काटने का फैसला कर रहे थे। लेकिन जब वे काम करने लगे, तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने गांव वालों से कहा, तुम इसे सही नहीं कर रहे। तुम्हें मेहनत का फल बिना मेहनत के नहीं लेना चाहिए।
लेकिन तुम व्यापारी को उसकी चालाकी का सबक सिखा सकते हो। बीरबल ने एक योजना बनाई और गांव वालों को समझाया। उन्होंने व्यापारी को धोखा दिया और उसकी फसल को गांव में बांट दिया। जब व्यापारी को पता चला तो वह बहुत गुस्से में आया। निष्कर्ष: बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो, तुम्हारी चालाकी तुम्हारे लिए दोहरा नुकसान बन गई। तुमने मेहनती लोगों को धोखा दिया और अब तुम खुद अपने नुकसान का सामना कर रहे हो। इस घटना के बाद व्यापारी ने सबक लिया और गांव वालों से माफी मांगी। वह समझ गया कि चालाकी से कभी भी सफल नहीं हो सकता, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखा हमेशा नुकसानदेह होते हैं और सच्चाई और मेहनत पर विश्वास करना सबसे बेहतर है। बीरबल का समाधान। एक बार बीरबल और अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक आदमी दरबार में आया और बीरबल से बोला, महाराज, मेरे पास एक समस्या है। आदमी ने बताया कि उसके पास एक खेत है, लेकिन उसके पड़ोसी ने उसके खेत के किनारे पर अतिक्रमण कर लिया है। वह उसे रोक नहीं पा रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए थोड़ा समय दें। बीरबल ने उस आदमी को अपने साथ भेजा और कहा, तुम अपने पड़ोसी के साथ बात करो, लेकिन उसे यह मत बताना कि तुमने मुझसे सलाह ली है। बीरबल ने उस आदमी को यह सलाह दी कि वह अपने पड़ोसी के साथ बैठकर शांति से बात करे और उसे समझाए कि उसका अतिक्रमण गलत है। पड़ोसी की चालाकी। आदमी ने बीरबल की सलाह मानी, लेकिन पड़ोसी ने उसे अनसुना कर दिया और अधिक अतिक्रमण करने लगा। इससे आदमी परेशान हो गया। फिर बीरबल ने एक चालाकी से एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम इस समस्या का हल एक सार्वजनिक सभा में करेंगे। सभा का आयोजन। सभा में बीरबल ने कहा, हम पड़ोसी को समझाएंगे कि उसका यह कृत्य गलत है। हम उसे उसकी गलती का एहसास कराएंगे। सभा में सभी लोगों ने सहमति दी। जब पड़ोसी को सभा का पता चला तो वह डर गया और अपनी गलती को मानने लगा। समाधान। आखिरकार पड़ोसी ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने अतिक्रमण को हटाने का वादा किया। बीरबल ने कहा, देखो, जब तुमने दूसरों के साथ ईमानदारी से बात की तो समस्या हल हो गई। इस तरह बीरबल ने चतुराई से उस समस्या का समाधान किया। यह घटना यह सिखाती है कि समस्या का समाधान हमेशा बातचीत और समझदारी से हो सकता है, न कि झगड़े से। सभा का आयोजन, बीरबल का उपाय। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरे खेत पर अतिक्रमण कर लिया है। मैं उसके साथ शांति से बात करना चाहता हूं, लेकिन वह सुनता ही नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, हमें एक सभा आयोजित करनी होगी। इससे गांव के सभी लोग शामिल होंगे और समस्या का हल सामूहिक रूप से निकाला जा सकेगा। बीरबल ने किसान को सलाह दी कि वह सभी गांव वालों को एकत्रित करने के लिए कहे और सभा का समय निश्चित करे। सभा का दिन। सभा के दिन गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। बीरबल ने सबको संबोधित किया, प्रिय गांव वालों, आज हम यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। किसान ने कहा है कि उसके पड़ोसी ने उसके खेत पर अतिक्रमण किया है। पड़ोसी की उपस्थिति। जब पड़ोसी को पता चला कि सभा हो रही है तो वह भी वहां आया। बीरबल ने उससे कहा, आपकी उपस्थिति आवश्यक है। हमें इस मुद्दे को समझना और हल करना है। चर्चा का आरंभ। बीरबल ने किसान से कहा, कृपया अपनी बात स्पष्ट रूप से बताएं। किसान ने अपनी समस्या बताई और सबने उसे ध्यान से सुना। फिर बीरबल ने पड़ोसी को कहा, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी की सफाई। पड़ोसी ने अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे लगा कि मैं अपने खेत के लिए कुछ जगह ले सकता हूं। मैं उसे वापस देने के लिए तैयार हूं। सामूहिक निर्णय। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, देखिए, यह समस्या बातचीत और समझदारी से हल हो सकती है। हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभा के अंत में
पड़ोसी ने अपने अतिक्रमण को हटाने का वादा किया और किसान को मुआवजा देने का भी निर्णय लिया। निष्कर्ष। सभा के माध्यम से बीरबल ने न केवल समस्या का समाधान किया बल्कि गांव के लोगों को यह सिखाया कि आपसी संवाद और सहिष्णुता से सभी मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। इस तरह सभा का आयोजन एक सफल और सार्थक प्रयास बन गया, जो गांव में भाईचारे और समझदारी को बढ़ावा देने वाला सिद्ध हुआ। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के तत्व प्रमुखता से दिखाए जाते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. बीरबल का खजाना। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक ऐसा खजाना बता सकता है जो सबसे बड़ा हो। बीरबल ने उत्तर दिया कि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। इससे अकबर ने समझा कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है। 2. पंडित की परीक्षा। एक पंडित ने दावा किया कि वह किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता है। बीरबल ने उसे एक पेड़ से एक फल लाने को कहा। पंडित ने उसे बिना पूछे कहा कि उसे कौन सा फल लाना है। बीरबल ने उसे गलत साबित किया, यह दिखाते हुए कि बिना सोच विचार किए निर्णय लेना सही नहीं है। 3. दूध का कटोरा। एक बार एक गाय का दूध चुराया गया। अकबर ने बीरबल से मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने सभी गायों के मालिकों से पूछताछ की और चोर को पकड़ लिया। उसने साबित किया कि चतुराई से ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। 4. राजा का सपना। अकबर ने एक सपना देखा कि उसके सिर पर एक हाथी चढ़ रहा है। वह डर गया और बीरबल से पूछा कि इसका क्या मतलब है। बीरबल ने बताया कि यह उसके शाही जीवन की चिंता का प्रतीक है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। 5. चतुर बीरबल। एक बार एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की कोशिश की। बीरबल ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और एक चाल में व्यापारी को उसकी गलती का एहसास कराया। इससे अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षाएं भी हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सहानुभूति जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। चतुर बीरबल। एक बार एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह अकबर को किसी अनूठे वस्त्र का व्यापार करवा दे, तो वह आसानी से धन कमा सकता है। व्यापारी ने दरबार में आने का निश्चय किया और एक सुनहरे वस्त्र का दिखावा किया। व्यापारी की चाल। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, यह वस्त्र विशेष है। इसे पहनने से राजा की शक्ति दोगुनी हो जाती है। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे वस्त्र खरीदने का आदेश दिया। व्यापारी ने उच्च मूल्य पर वस्त्र बेचने की योजना बनाई थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने व्यापारी की चाल को भांप लिया। उसने ध्यान दिया कि व्यापारी की बातों में कुछ गलत था। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, यह वस्त्र अद्भुत है, लेकिन केवल सच्चे राजा ही इसे पहन सकते हैं। धोखे का खुलासा। बीरबल ने व्यापारी को चुनौती दी कि वह वस्त्र पहनकर दिखाए। व्यापारी घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि वस्त्र असली नहीं था। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि अगर वह वास्तव में इसे पहन सकता है तो उसे दिखाना चाहिए। व्यापारी ने झूठे गर्व के साथ वस्त्र पहनने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को दंडित किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से ही धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जा सकता है। बीरबल की सोच और समझ ने न केवल दरबार की गरिमा को बचाया, बल्कि न्याय भी स्थापित किया। राजा का सपना। एक रात अकबर ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसके सिर पर एक विशाल हाथी चढ़ रहा था। हाथी की भारी उपस्थिति से वह बहुत डर गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। सुबह होते ही उसने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर का सपना। अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने एक सपना देखा है कि मेरे सिर पर एक हाथी चढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। बीरबल की बुद्धिमत्ता।
बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, यह सपना आपके राज्य और आपकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। हाथी आपकी चिंताओं और दायित्वों का संकेत है। समस्या का समाधान। बीरबल ने आगे कहा, आपकी शक्ति और जिम्मेदारियों का बोझ ही इस हाथी के रूप में प्रकट हुआ है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से सामना करना चाहिए ताकि आपका राज्य प्रॉस्पर हो सके। अकबर की समझ। अकबर ने बीरबल की बातें सुनकर समझा कि उसे अपने दायित्वों का ध्यान रखना होगा। उसने न केवल अपने राज्य के मामलों पर ध्यान देने का निश्चय किया, बल्कि अपने मंत्रियों और दरबारी लोगों को भी सलाह दी कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारी और दायित्वों का भार कभी कभी भारी लग सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से हम उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। बीरबल की चतुराई ने अकबर को अपने कर्तव्यों की गंभीरता का एहसास कराया। मुझे 20,000 शब्दों की पूरी कहानी प्रदान करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं आपको अकबर की समझ पर आधारित कुछ प्रमुख कहानियों का सारांश दे सकता हूं। ये कहानियां अकबर के विवेक, निर्णय लेने की क्षमता और बीरबल की चतुराई को उजागर करती हैं। 1. बीरबल का खजाना। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। इस पर अकबर ने समझा कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही जानकारी और शिक्षा। 2. राजा का सपना। अकबर ने एक सपना देखा जिसमें हाथी उसके सिर पर चढ़ रहा था। बीरबल ने बताया कि यह उसके दायित्वों का प्रतीक है। इससे अकबर ने अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन पर ध्यान देने का निश्चय किया। 3. पंडित की परीक्षा। एक पंडित ने दावा किया कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। बीरबल ने उसे एक कठिन प्रश्न पूछा और उसे अपनी सीमाएं समझाई। इससे अकबर ने जाना कि किसी भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। 4. दूध का कटोरा। एक बार गाय का दूध चोरी हो गया। बीरबल ने सब गायों के मालिकों से पूछताछ की और चोर को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 5. चालाक व्यापारी। एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की कोशिश की। बीरबल ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और उसे बेनकाब कर दिया। इससे अकबर ने यह सीखा कि समझदारी से निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी, विवेक और बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर ही निकलता है। यदि आप किसी विशेष कहानी का विस्तार से विवरण चाहते हैं तो मुझे बताएं। बीरबल की कहानी, अकबर और बीरबल का अनोखा रिश्ता। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है, ने अपने दरबार में कई बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जगह दी। इनमें से एक प्रमुख नाम था बीरबल। बीरबल का असली नाम महेशदास था। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्यप्रद उत्तरों ने उन्हें अकबर का प्रिय दरबारी बना दिया। बीरबल का आगमन। बीरबल ने अकबर के दरबार में पहली बार तब प्रवेश किया जब वह एक साधारण गायक के रूप में आए थे। उनकी आवाज और गायकी ने अकबर को प्रभावित किया। जल्दी ही उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गए। अकबर ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडली में शामिल किया और उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने लगे। पहले वार्तालाप की घटना। एक दिन अकबर ने दरबार में एक प्रश्न पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? सभी दरबारी इस प्रश्न का उत्तर सोचने लगे। कुछ ने कहा, शक्तिशाली राजा, जबकि अन्य ने कहा, धनी व्यापारी, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, एक समझदार व्यक्ति। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि वह हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। यह उत्तर सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और यह घटना उनके बीच की मित्रता को और मजबूत बना गई। बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को दरबार में एक और प्रश्न पूछने का आदेश दिया। उन्होंने पूछा, सबसे बड़ा पागल कौन है? सभी दरबारी चुप रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह जो अपने बगीचे में बैठकर फूलों की सुगंध लेता है, जबकि उसके सामने उसका दुश्मन उसे हराने की योजना बना रहा है। यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े।
अकबर ने कहा, तुम सच कहते हो, बीरबल। पागल वही होता है जो वास्तविकता से दूर होता है। बीरबल का न्याय। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया। दोनों ने अकबर के दरबार में अपील की। अकबर ने मामले की सुनवाई करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा, मुझे एक रात का समय दो, मैं इस मामले का निपटारा करूंगा। रात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों पक्षों को अलग अलग बुलाया और उनसे यह पूछा कि वे कितने धन के हकदार हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं 2000 रुपये चाहता हूं। दूसरे ने कहा, मुझे 3000 रुपये चाहिए। सुबह जब वे दरबार में आए, बीरबल ने कहा, मैंने फैसला किया है। पहले व्यक्ति को 2000 रुपये मिलेंगे और दूसरे को 3000 रुपये। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, क्या यह सही है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह सही है। पहले व्यक्ति ने केवल अपने हक का मांगा और दूसरे ने ज्यादा मांगा, इसलिए जो ज्यादा मांगता है उसे वो मिलता है। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने एक बार एक प्रश्न पूछा, बात ऐसी बताओ कि जो सबको समझ में आए, फिर भी कोई इसे नहीं समझ पाए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, यह प्रश्न। यह सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी अद्भुत है, बीरबल। बीरबल और अकबर की मित्रता। बीरबल और अकबर की मित्रता बहुत गहरी थी। अकबर ने कभी कभी बीरबल से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में भी बात की। बीरबल ने हमेशा अपने सम्राट को सही मार्गदर्शन दिया। उनकी यह मित्रता दरबार में मिसाल बनी रही। एक महत्वपूर्ण चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी 1 लाख रुपए की चुनौती को जीत जाते हो तो तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी बन जाओगे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। अकबर ने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सबसे तेज बुद्धिमान हो। बीरबल ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या किसी की औकात उसके धन से होती है? सभी दरबारी ने कहा, हाँ, धनवान व्यक्ति की औकात ज्यादा होती है। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे दरबार में लाकर कहा, यह व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा मित्र है। सभी ने हैरानी से देखा। बीरबल ने फिर कहा, क्या यह व्यक्ति धनवान है? नहीं। फिर भी यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का चरित्र होता है। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें 1 लाख रुपए दिए। निष्कर्ष। बीरबल और अकबर की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और विवेक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने न्याय, मित्रता और समझदारी की मिसाल भी पेश की। उनकी यह कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी बुद्धिमानी को याद दिलाती हैं। बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी दर्शाती हैं। उनका नाम हमेशा भारतीय इतिहास में एक विद्वान के रूप में जीवित रहेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपने जीवन में जो किया, वह आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी ने उन्हें अकबर के दरबार में एक खास स्थान दिलाया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अकबर, बीरबल और शेरों की कहानियां। कहानी 1, शेर की दहाड़। एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा, क्या किसी के पास शेर को पकड़ने का कोई उपाय है? सभी दरबारी चुप रहे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इसे कर सकता हूं। अकबर ने कहा, तो करो। बीरबल ने जंगल में जाकर एक शेर का शिकार करने का फैसला किया। उन्होंने एक बकरी को बांध दिया और उसे शेर के पास छोड़ दिया। जब शेर बकरी के पास आया,